अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन की थी। आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कलर की के बारे में बताता चलूं। रेड कलर हमारे टेक्स्ट के अंदर मेन आइडिया को हाईलाइट कर रहा होगा। ब्लू कलर टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रहा होगा। और ऑरेंज कलर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होगा जो भी टेक्स्ट के अंदर होगी। सो व्हाट आर द टू इक्वल सेट्स? हम दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी if and only if they have the same elements। अगर उनके एलिमेंट सेम हो, that is if and only if every element of each set is an element of the other। a का हर एलिमेंट b का भी एलिमेंट हो और b का हर एलिमेंट a का भी हर एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर दो सेट्स हैं 1 2 3 एंड 2 1 3, ये दोनों इक्वल हैं। लाइक पहले सेट का 1 दूसरे सेट में भी है, पहले सेट का 2 दूसरे सेट में भी है, पहले सेट का 3 दूसरे सेट में भी है। सिमिलरली दूसरे सेट का 2 पहले सेट में भी है, दूसरे सेट का 1 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट का 3 पहले सेट में भी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अ mere change in the order of the elements of a set does not alter the set। अगर हम एलिमेंट्स के ऑर्डर को, तरतीब को चेंज कर देते हैं किसी सेट के अंदर, तो उससे सेट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, while describing the set in the tabular form its elements may be written in any order। अगर हम टेबुलर फॉर्म में एक सेट को लिख रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स को किसी भी तरतीब से लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज a is equals to b if and only if they have the same elements। ए और बी तभी बराबर होंगे अगर दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। मींस इफ ए इज इक्वल्स टू बी दे हैव द सेम एलिमेंट्स, एंड इफ ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स देन ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ को डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा सा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है, वी हैव टू स्टेटमेंट्स हियर। पहली स्टेटमेंट है ए इज इक्वल्स टू बी और दूसरी स्टेटमेंट है दे हैव द सेम एलिमेंट्स। तो इफ एंड ओनली इफ हमें ये बताता है अगर पहली स्टेटमेंट ठीक होगी तो दूसरी को भी ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए, और अगर दूसरी स्टेटमेंट ठीक होगी तो पहली को भी ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए। आगे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। मींस इफ ए इज इक्वल्स टू बी दे हैव द सेम एलिमेंट्स, पहली स्टेटमेंट ठीक है तो दूसरी भी ठीक है। एंड इफ ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स देन ए इज इक्वल्स टू बी। अगर दूसरी स्टेटमेंट ठीक है तो पहली भी ठीक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज the phrase if and only if is shortly written as IFF। if and only if को हम shortly IFF की तरह लिखते हैं। we have another definition, equivalent sets। if the elements of two sets A and B can be paired in such a way that each element of A is paired with one and only one element of B and vice versa, then such a pairing is called one to one correspondence between A and B। फॉर एग्जाम्पल अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए बिलाल, एहसन एंड जहांजेब, और सेट बी के मेंबर्स हैं फातिमा, अमारा एंड समीना। देन मैं बिलाल को फातिमा के साथ पेयर कर देता हूँ, सिमिलरली एहसन को अमारा के साथ पेयर कर देता हूँ, जहांजेब को समीना के साथ पेयर कर देता हूँ। एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट पेयर हो रहा है, एक के साथ दो पेयरिंग्स नहीं हो सकती, या दो के साथ एक पेयरिंग नहीं हो सकती। या अगर ऑर्डर को चेंज कर दूं, बिलाल के साथ फातिमा ही है, एहसन के साथ समीना को पेयर कर सकते हैं और जहांजेब के साथ अमारा को। पेयरिंग चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, बस ये श्योरिटी होनी चाहिए एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट पेयर हो रहा हो और कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। लाइक ऊपर वाले सेट में भी बिलाल, एहसन और जहांजेब तीनों एलिमेंट्स के पेयर बन रहे हैं, कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ। सिमिलरली दूसरे सेट में फातिमा, अमारा और समीना, इनमें भी कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूंगा ये जो दो सेट्स हैं ए और बी, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, या मैं यूं कहूंगा कि दोनों के दरमियान वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस है।
ये जो दो मैंने आपको प्रेजेंटेशंस दिखाई हैं, दीज आर द 2 of the 6 correspondence बिटवीन ए एंड बी। यानी हम ए और बी के दरमियान 6 डिफरेंट कोरेस्पॉन्डेंसेस बना सकते हैं, ये उनमें से दो हैं। Two sets are said to be equivalent if a one-to-one correspondence can be established between them. अगर दो सेट्स के दरमियान हम वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बना लें तो हम उन्हें इक्विवेलेंट बोलते हैं। इन द अबव एग्जांपल डेफिनेटली सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। हियर वी हैव एन एग्जांपल। इसकी स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द सेट्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहला 1 2 3 एंड सो ऑन, और दूसरा सेट ऑफ ऑड नंबर्स है 1 3 5 एंड सो ऑन। वो हमसे कह रहा है एस्टेब्लिश अ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज सेट्स। क्लियरली हम दोनों सेट्स के दरमियान वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। वन को वन के साथ ही कोरेस्पॉन्ड किया हुआ है, टू थ्री के साथ कोरेस्पॉन्ड हो गया, थ्री फाइव के साथ कोरेस्पॉन्ड हो गया, फोर सेवन के साथ, फाइव नाइन के साथ, और आगे हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई मेंबर हमें मिलता जाएगा। तो ऊपर से भी कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, नीचे से भी कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस है। दस द सेट्स एन एंड ओ, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन क्लियरली दोनों सेम नहीं है। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है टू इक्वल सेट्स आर नेसेसरीली इक्विवेलेंट। दो सेट्स अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, बिकॉज दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम है। हम एक हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से पेयर कर सकते हैं, बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ठीक होना जरूरी नहीं है। दैट इज टू इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। जरूरी नहीं है कि दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट है तो वो लाजमी तौर पर इक्वल भी होंगे, जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल में देख लिया है। एन और ओ इक्वल नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट हैं। समटाइम्स वी यूज द सिंबल इक्विवेलेंट, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को हम इक्विवेलेंट के लिए यूज करते हैं। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर इज इक्विवेलेंट टू। यानी अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल को देखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं कि एन और ओ दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, एन इज इक्विवेलेंट टू ओ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।